हेलो स्टूडेंट्स, नेहा मैम दिस साइड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई 12 का सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, उसका फर्स्ट चैप्टर। जिस भी बच्चों को सोशियोलॉजी की 12 की क्लासेस मुझसे चाहिए, वो वीडियो क्लासेस के लिए अवेल कर सकते हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर। एंड आपका नंबर जिस यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो वो ये है, बीकेएस क्लासेस का यहाँ पे ऑफिशियल नंबर है। यहाँ पे आप वीडियो लेक्चर्स का अगर आपको चाहिए जिसमें आप घर पे अपने कन्वीनियंस पे आराम से वीडियोस देखना चाहते हो, और आपको उसका ई बुक मिल जाएगा। हर चैप्टर का सिंप्लीफाइड ई बुक्स आपको अच्छे से मिल जाएगा, जिसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर डिफिकल्टी आएगी तो मंथ में एक बार मैं आप लोगों को रात को या 2 बार जब भी रिक्वायरमेंट रहेगा ऑनलाइन लेके वो डिफिकल्टी या वो डाउट्स मैं जरूर सॉल्व करूंगी। एंड मैं रेगुलरली उसमें आपके नोट्स में मॉडिफिकेशंस करती रहूंगी। एंड इस तरीके से मैंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली सारे चैप्टर्स को ऐसे ही ब्रेक डाउन किया है, और उसका एक्सप्लेनेशन के बाद आप कैसे लर्न कर सकते हो उसके मेन मेन पॉइंट्स को मैंने विद मैक्सिमम जितना भी शॉर्ट फॉर्म्स हम ऐड कर सकते थे वो ऐड करके मैंने बहुत ही अच्छे से आपका ई बुक्स प्रिपेयर किया है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर जो है सोशियोलॉजी का, वो है आपका इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट भी यहाँ पे आपको समझाया जाएगा कि क्या है वो सब्जेक्ट, आपको थोड़ा रूबरू कराया जाएगा उस सब्जेक्ट से भी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। In one important sense, sociology is unlike any other subject that you may have studied. तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि सोशियोलॉजी बाकी सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो उससे थोड़ा डिफरेंट है, यूनिक है। ठीक है, कैसे यूनिक है, लेट अस स्टडी। इट इज अ सब्जेक्ट इन विच नो वन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। यूनिक इसलिए बिकॉज इस सब्जेक्ट को आप जीरो से कभी स्टार्ट ही नहीं करते हो। ठीक है, एवरीबडी नोज समथिंग अबाउट सोसाइटी। आप कुछ ना कुछ जानते हो समाज के बारे में। आप एक समाज में रहते हो तो आपको एक सोसाइटी के बारे में ऑलरेडी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रहती है कि एक सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, कैसे क्या होता है। आप एक समाज में रहते हो, उठते बैठते हो, लोगों से मिलते हो, तो आपको एक बेसिक आइडिया होता है। ऐसे आप एकदम, इट्स नॉट अ न्यू सब्जेक्ट कि अरे अचानक से कोई सब्जेक्ट आपको दे दिया गया। आप इसमें रहते हो, सोसाइटी में आप रहते हो, सो यू हैव बेसिक आइडिया अबाउट द सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट, अदर सब्जेक्ट्स आर लर्न बिकॉज दे आर टॉट एट स्कूल, एट होम और एल्सवेयर। ठीक, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स जो है लाइक आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाकी सब तो हमें एक्सप्लिसिटली डिफरेंट होकर मतलब अलग से आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो आपको पता है। ठीक है, बट मच ऑफ आर नॉलेज अबाउट सोसाइटी इज अक्वायर्ड विदाउट एक्सप्लिसिट टीचिंग। बट सोसाइटी के बारे में ना आपको बहुत कुछ ऑलरेडी नेचुरली पता होता है विदाउट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। आपको समझाना नहीं पड़ता है किसी को, आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता होती है, बिकॉज आप एक फैमिली में, एक सोसाइटी के बीच में रहते हो। कुछ रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स सब कुछ आप फॉलो करते हो एवरी डे, एवरी सिंगल डे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन फॉलो किया एक दिन नहीं किया, तो आप रहते ही हो उस चीज में। ठीक है, बिकॉज इट इज सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, नॉलेज अबाउट सोसाइटी सीम्स टू बी एक्वायर्ड नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली। बिकॉज जैसे कि बचपन से हमें हमारी जो लैंग्वेज होती है, हमारे खाने का जो स्टाइल होता है, या हमारे फूड के जो हैबिट्स होते हैं, वो हमारी फैमिली की वजह से डेवलप होते हैं। अगर हमारे घर पे कोई चीज़ बचपन से बनती आ रही तो हमें भी वो हैबिट होगा उस चीज़ को खाने का। अगर हमारे घर में कोई कल्चर फॉलो हो रहा है तो हमें उस चीज़ की हैबिट होगी। तो सोसाइटी हमारी डेली लाइफ का एक कोर हिस्सा है, तो हम वो नॉलेज को नेचुरली एक्वायर कर लेते हैं एज वी ग्रो अप। हैबिट का पार्ट बात हो जाती है यार, कि रोज कुछ ना कुछ हमें समझाया जा रहा है। रोज अगर आपको एक ही चीज बताई जाएगी कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये ऐसे होता है, तो आपके दिमाग में वो चीज आ ही जाएगी, वो एकदम घर कर जाएगी कि हाँ ये चीज ऐसे ही होती है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मतलब आप अब्जॉर्ब कर लोगे उसको, उसके लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, एफर्टलेसली वो हो जाएगा। नो चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू ऑलरेडी नो समथिंग अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स व्हेन दे कम टू स्कूल। बच्चों से हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते जब वो आते हैं स्कूल में कि उनको इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत नॉलेज होगा, साइकोलॉजी के बारे में होगा, ज्योग्राफी के उनके सब कुछ पता होगा, हिस्ट्री में सब कुछ पता होगा, हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं रखते। बट जब सोशियोलॉजी की बारी आती है तो यस, थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन होता है कि बच्चों को बेसिक आइडिया होगा। बट इवन अ 6 ईयर ओल्ड ऑलरेडी नो समथिंग अबाउट सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप। पर 6 साल के बच्चे को भी बेसिक चीजें पता होती है अबाउट सोसाइटी और सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, बच्चे को ही पता होती है। It is all the more true then that as young 18-year-old adults, you know a lot about the society you live in without ever having studied it. जब तक आप एडल्टहुड में जाते हो, 17-18 साल के होते हो, आपको ऑलरेडी सिग्निफिकेंट नॉलेज होता है समाज का। इवन इफ आपने उसको फॉर्मली नहीं पढ़ा होता है, फिर भी आपको बहुत कुछ पता होता है। This prior knowledge or familiarity with society is both an advantage and disadvantage for sociology, the discipline that studies society. ठीक है, ये पता है अच्छी भी और बुरी बात भी। आप इस चार्ट को देखो, आपको समझ में आएगा। जो हमने ऊपर पढ़ाई की वो हम कैसे शॉर्ट में समझ सकते हैं कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। आप देख सकते हो ये 3 पॉइंट्स हम डिवाइड करना। यूनिक सब्जेक्ट है, सबको प्रायर नॉलेज होता है, नेचुरली अक्वायर करते हो, सिर्फ फॉर्मल टीचिंग से ही नहीं मिलता आपको, इंडिविजुअल्स बच्चों को भी अंडरस्टैंडिंग होती है। यहाँ पे देखिए प्रायर नॉलेज का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को मैंने शॉर्ट में बताया है। एडवांटेज क्या है कि आपको डर नहीं होता है सब्जेक्ट से कि भाई कुछ नया सब्जेक्ट आ गया, आपको पता होता है, थोड़ी बहुत आइडिया होती है इस चीज के बारे में, बिकॉज आप डे टू डे लाइफ में इससे डील करते हो। ठीक है, और बच्चों को लगता है कि इजी सब्जेक्ट है बिकॉज इट्स अ नॉर्मल थिंग जी ना। हम तो रोज डील करते हैं, हमें पता है बिहेवियरल पैटर्न में, हमें पता है समाज कैसे फंक्शन करता है, तो हमें पता है, तो बच्चों को लगता है। तो ये एडवांटेज है कि उन्हें एक यूज टू वाली फीलिंग आती है विद द सब्जेक्ट। ठीक है, एक अक्वेंटेंस लगता है कि हाँ हम जानते हैं इस चीज को, वी नो इट। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि जो आप जानते हो ना वो हो सकता है आपका एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से आप जानते हो,
वो जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका, वो आपके घर के किसी पर्सन का हो सकता है, किसी सोसाइटी का पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ पीपल का हो सकता है। तो आपको बहुत, लेकिन एज अ होल हो सकता है सही क्या है वो आपको नहीं पता हो। आपको एक पर्सपेक्टिव से एक बात पता हो, पर दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है वो आपको नहीं पता हो, ठीक है। तो बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ता है आपको, जो आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी, वो और डिफिकल्ट प्रोसेस है। लेट मी टेल यू, जो आपको कुछ नहीं पता, आपको फ्रेश सिखाया जा रहा है, तो आप फ्रेश कैनवस में डाल रहे हो। पर आपने ऑलरेडी आपकी कैनवस में कुछ चीजें स्टोर है, उसको हटा के नया चीजें स्टोर करना वो और डिफिकल्ट है, क्योंकि लोगों को चेंज की हैबिट नहीं होती है गाइस। तो अनलर्न करना इज मोर डिफिकल्ट देन लर्निंग न्यू थिंग्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज है कि आपको बहुत चीजें अनलर्न करनी पड़ती है, प्री कंसीव नोशन जो समाज के, वो सब कुछ अनलर्न भी करना पड़ता है। और इनिशियल लर्निंग में जब सीखना स्टार्ट करते हो, तो उससे वो कॉमन सेंस भी टेस्ट होता है कि ओ माय गॉड, मैं तो इसको ऐसे ही समझता था एंड ये ऐसे है, ठीक है। तो इनिशियल लर्निंग इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग कॉमन सेंस ऑफ नॉलेज, कॉमन सेंस नॉलेज। तो इसका ये दो डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है? डर नहीं लगता है एंड ईजी लगता है सब्जेक्ट, बिकॉज आप जानते हो। डिसएडवांटेज है कि बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बस रीड कर लेते हैं। दिस प्रायर नॉलेज ऑफ फेमिलियरिटी विद सोसाइटी इज बोथ एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। The advantage is that students are generally not afraid of sociology, कि बच्चे डरते नहीं है सब्जेक्ट से, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट, बिकॉज उनको लगता है कितना हार्ड सब्जेक्ट नहीं होगा ये। डिसएडवांटेज क्या है? दैट द प्रायर नॉलेज कैन बी अ प्रॉब्लम। प्रायर नॉलेज होना भी एक प्रॉब्लम है। जब आप कोई चीज पढ़ना चाह रहे हो, तो आपको बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ेगा, व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट सोसाइटी। ये इसका डाउन साइड है। इनफैक्ट द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग सोशियोलॉजी कंसिस्ट मेनली ऑफ सच लर्निंग, बट बल्कि इनिशियल स्टेज में आप काफी कुछ अनलर्न करोगे, सीखोगे क्यों नहीं, बल्कि आपके दिमाग में जो ऑलरेडी क्लटर्ड है चीजें, वो आप निकाल के जगह स्पेस क्रिएट करोगे, एंड देन फिर फ्रेश पीओवी आप अपने माइंड में स्टोर कर पाओगे, ठीक है। दिस इज नेसेसरी बिकॉज आवर प्रायर नॉलेज अबाउट सोसाइटी, आवर कॉमन सेंस इज अक्वायर्ड फ्रॉम पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। ये जरूरी क्यों है? ये बात पहले बता रहे कि जरूरी क्यों है ये अनलर्निंग। ये एग्जाम में आ सकता है, व्हाई अनलर्निंग इज इंपॉर्टेंट इन सोशियोलॉजी। अनलर्निंग इसलिए क्रूशियल है बिकॉज जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है कॉमन सेंस की, वो एक पीओवी से हुई है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है, ठीक है। जो हो सकता है करेक्ट ना हो, जिसका पीओवी हमने अडेप्ट किया, क्या पता वो इंसान को कितना एक्सपीरियंस है लाइफ का, वी डोंट इवन नो दैट, ठीक है। तो हो सकता है वो पीओवी उतनी इंपॉर्टेंट ना हो। दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ द सोशल ग्रुप एंड द सोशल एनवायरनमेंट दैट वी आर सोशलाइज इनटू। ये किसका पीओवी है? ये जो अंडरस्टैंडिंग हमने समझी है, जिसके इर्द गिर्द हम रहते हैं, जो सोशल ग्रुप्स के इर्द गिर्द हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम पले बड़े हैं। और जरूरी नहीं कि हमारा एनवायरनमेंट एकदम परफेक्ट ही हो सकता है हम किसी गांव से बिलोंग करते हो सकता है हम किसी बहुत छोटे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जहाँ पे उतना इवॉल्व नहीं हुआ वो लोग, लेकिन मेंटली उतना इवॉल्व नहीं हुआ, उतनी रैशनल थिंकिंग ना हो, उतने मॉडर्न सोच के लोग ना रहते हो। तो आपकी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी, एकदम क्लटर्ड बुद्धि हो जाएगी आपकी, ठीक है। आप श्रिंक कर लोगे उनके अपने थॉट्स को, उनके थॉट्स के अकॉर्डिंगली। पर जब बाहर के वर्ल्ड में निकलोगे, पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठोगे, इवॉल्व करोगे, अच्छी कंपनी में रहोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ओके, दिस इज व्हाट इवॉल्वमेंट इज, कि ओके मैं तो इस बात को ऐसे लेता था या लेती थी, और ये बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइक दैट आवर सोशल कंटेक्स्ट शेप्स आर ओपिनियंस। हमारे जो सोशल कंटेक्स्ट है, हमारे ओपिनियन को शेप करता है, बिलीफ को शेप करता है, एक्सपेक्टेशंस अबाउट सोसाइटी एंड सोशल रिलेशंस। जिस समाज में हम रहते हैं, वही हमारे थॉट्स को, बिलीफ को, एक्सपेक्टेशंस को शेप अप करता है फॉर द सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। आप देखो कोई गांव से अगर आता है, तो आप देखना उनके सर्टेन बिलीव्स होंगे, जो उनको टाइम लगता है उसे इवॉल्व करके आगे बढ़ने में, क्योंकि वो उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने सालों से उसी लाइफ में यूज टू वो रहे हैं, ठीक है। तो या कोई कहीं और से आया है, कोई पर्टिकुलर बहुत स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड से आया है, तो उन्हें वो लाइफ की हैबिट हो चुकी है, उन्हें वो क्योस लाइफ टाइप की हैबिट हो चुकी है, तो वो छोड़ना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दीज बिलीव्स आर नॉट नेसेसरली रॉन्ग। ये बिलीव जो है वो जरूरी नहीं कि वो गलत ही हो, दो दे कैन बी, द प्रॉब्लम इज दैट दे आर पार्शियल। ये बिलीव जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई गाँव से है तो कोई छोटी जगह से है, कोई कहीं से तो कोई कहीं से, तो उनके बिलीव गलत है, नहीं, गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है वो इनकम्प्लीट बिलीफ हो, वो हाफ नॉलेज हो, या फिर बायस्ड हो सकता है। बायस्ड मतलब अपने बेनिफिट का हुआ, अपने लिए ठीक लगा तो उसको उसके अकॉर्डिंगली मोल्ड कर लिया। एंड किसी जेंडर बायस्ड हो सकता है, फॉर एग्जांपल गर्ल्स के लिए लेके थोड़ा सा पार्शल हो सकता है, एंड खुद के लिए नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, जेंडर बायस्ड हो सकता है। अलग अलग चीजों में बायसनेस आ सकती है, या आधा सही और आधा गलत हो सकता है, या इनकम्प्लीट हो सकता है। तो वी आर नॉट सेइंग कि टोटली रॉन्ग है, बट हो सकता है ये इनकम्प्लीट और बायस्ड हो। अब बायस्ड का यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल किया गया वो देखिएगा वर्ड का। द वर्ड पार्शियल इज बिंग यूज्ड इन टू डिफरेंट सेंसेस। जो वर्ड पार्शियल, इसको दो अलग अलग सेंस में यहाँ पे दिखाया गया है। पहला है इनकम्प्लीट, जो कि होल का ऑपोजिट है, एंड बायस्ड हैव टोल्ड यू। द टर्म पार्शियल रेफर्स टू बोथ एन इनकम्प्लीट, यहाँ पे पार्शियल का मतलब है इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड अ बायस्ड व्यू पॉइंट, ठीक है। पार्शियल का मतलब यहाँ पे ये भी एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सोशियोलॉजी। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड अ बायस्ड व्यू पॉइंट। कॉपी में लिख लो आप लोग, ठीक है।
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन सेंस की नॉलेज के बारे में जो हमने पढ़ा था वो हम चार्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैसी नॉलेज एक्वायर करते हैं हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से। ये पार्शियल हो सकता है, पार्शियल का मतलब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में दिया है आपको, इनकम्प्लीट एंड बायस्ड। आप ये चार्ट से पढ़ोगे ना, ट्रस्ट मी गाइज, आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैंने हर चैप्टर का, इसका चैप्टर 2 जो है काफी डिफिकल्ट बच्चों को लगता है, उसका भी मैंने ऐसे ही चार्ट्स बनाया है, फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं, आप देख लोगे बुक से ही बनाया हुआ है पूरा, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, शॉर्ट फॉर्म से भरा हुआ इसका ई बुक्स है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आप इंग्लिश में लेके मुझे ट्रस्ट करते हो तो इस पे लेके आप मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। कैन बी पार्शियल, इनकम्प्लीट एंड बायस्ड है। लिमिट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रियलिटी टू वंस ओन सोशल ग्रुप्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है आपके पर्सपेक्टिव, जो ग्रुप है उसके पर्सपेक्टिव तक ही श्रिंक रहती है, वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, वो अभी आने वाला है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो पार्शियल का मतलब क्या हमने पढ़ लिया। सो अवर अनलर्न नॉलेज और कॉमन सेंस यूजुअली अलाउज अस टू सी ओनली अ पार्ट ऑफ सोशल रियलिटी। तो जो हमारी आधी नॉलेज है ना, जो हमने सीख, जो हमने अनलर्न नहीं किया है, वो हमें समाज का एक ही हिस्से को दिखाती है, ठीक है। मोर ओवर इट इज लिमिटेड टू बी टिल्टेड टुवर्ड्स द व्यू पॉइंट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ आवर ओन सोशल ग्रुप। मतलब वो किस तरफ टिल्ट है, वो एक हिस्सा जहाँ हमारा समाज, जो हमारे सोसाइटी है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, जो हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं, सराउंडिंग्स में, आई मीन टू से नॉट एटमॉस्फेयर, सॉरी, जो हमारे सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं, उनके व्यू पॉइंट के हिसाब से वो चीज मोल्ड रहता है, वो टिल्टेड उसी पर्सपेक्टिव पे रहता है, ठीक है। तो मैं कहता कि लिमिटेड व्यू हम देख पाते हैं। कोई हमारे सामने कहता है कि ये चीज बुरी है, वो भी अगर 4 लोगों ने बोल दिया ये बुरी है, ये चीज गलत है, तो हम भी मान लेते हैं हाँ ये चीज बुरी है, गलत है। हम उसका सेकंड पीओवी देखना ही नहीं चाहते, बिकॉज अब आप आपके इर्द गिर्द जो लोग रहेंगे, आपकी पर्सपेक्टिव भी वैसे ही बन जाएगी ना, तो वो समझ में आता है। वॉट मे बी ऑफ इवन मोर इंटरेस्ट टू यू इज दैट sociology can show you what you look like to others. It can teach you how to look at yourself from the outside, so to speak. Very important part, समझना। सोशोलॉजी आपकी मदद करता है ये जानने में कि दूसरे लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, एंड आपको इंकरेज करता है अपने आप को एक बार एक्सटर्नल पीओवी से देखने का। आप तो अपने आप को बेस्ट ही देखोगे ना कि हाँ मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, पर सोशोलॉजी सब्जेक्ट आपको इनर वर्क करने में भी हेल्प करता है, एंड दूसरे आपको किस पीओवी से देखते हैं वो भी आपको समझाता है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, इसको ही हम सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। अगेन दैट दिस इज द थर्ड क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, व्हाट इज सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। सेल्फ रिफ्लेक्शन को ही सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं, खुद के अंदर झांकने को, ठीक है। खुद को देखना, खुद पे रिफ्लेक्ट करना, उसे हम कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। दिस इज द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट अपॉन योर सेल्फ, टू टर्न बैक योर गेज बैक टुवर्ड्स योर सेल्फ। इसका मतलब क्या है कि अब पूरा फोकस अपने ऊपर करना। हम नहीं कहते कि जो इंसान एक उंगली किसी को दिखाता है, याद रखे कि वो 4 उंगली उसकी तरफ है, ठीक है। तो खुद के ऊपर फोकस रखना, इनवर्ड फोकस करना, अपने आप को एनालाइज करना, रादर दैन बाहरी वर्ल्ड को देखना, बाहरी वर्ल्ड को एनालाइज करना, दैट इज सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। ये क्वेश्चन प्लीज कॉपी और मार्क कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी को मैंने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। खुद को देखना फ्रॉम एन एक्सटर्नल परस्पेक्टिव, दैट इज द सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। इंकरेज करता है सेल्फ इंस्पेक्शन, ठीक है। और सेल्फ इंस्पेक्शन में आप देखना, आप जब खुद को देखोगे ना कहीं हम सब ने मिस्टेक किया, या हम सब ये मिस्टेक कभी भी कर रहे हैं, या बहुत लोगों ने इवॉल्व कर लिया है कि हम ना क्रिटिसाइज जल्दी करते हैं एंड प्रेज स्लो करते हैं। ये हमारा मेन पॉइंट है, भी आने वाला है, ये मार्क कर लेना। क्विक टू क्रिटिसाइज एंड स्लो टू प्रेज। जब आप तारीफ में बहुत सोच के करते हो 10 बार, तो हमारे समाज में ऐसा पर्सपेक्टिव है कि बेसी तारीफ कर देंगे तो सर पे चढ़ जाएगा, सर पे चढ़ के नाचेगी, सर पे चढ़ के नाचेगा। लेकिन उसको एक एक गलती पे 10 बार इंसल्ट करने पे समाज उसके सेल्फ एस्टीम को ब्रेक करने में नहीं सोचता है। तो आपको फिर इक्वल होना चाहिए। अगर आप क्रिटिसाइज भी जल्दी करते हो तो अगर उसने अच्छा काम किया तो आप प्रेज भी जल्दी करो। हाँ, ओवर प्रेज मत करो, अगर आपको नहीं करना है तो, पर एटलीस्ट करो, ठीक है। उसको एलिमिनेट मत कर दो, सामने वाले का सेल्फ एस्टीम पूरा डूब जाता है उससे। तो यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन पे फोकस करने को दिखाया गया है। हेल्प्स मैप वंस पोजिशन इन सोसाइटी। इंसान समाज में कहाँ स्टैंड करता है ना, वो दिखाता है यहाँ पे, दैट इज सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। 3 पॉइंट्स को आप लिखा होगा एग्जाम में, गारंटीड मार्क्स मिलेगा, कुछ भी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेट अस स्टडी, इसके बाद का पार्ट को रीड कर लेते हैं। बट दिस सेल्फ इंस्पेक्शन मस्ट बी क्रिटिकल। कैसे क्रिटिकल होगा? इट शुड बी क्विक टू क्रिटिसाइज एंड स्लो टू प्रेज वन सेल्फ। आई टोल्ड यू, जब हम खुद को रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो आपको क्रिटिकल होना चाहिए, मतलब यू शुड बी मोर इंक्लाइन टू क्रिटिक रादर देन प्रेज योर सेल्फ। अच्छा, खुद के पॉइंट में जब आते हैं ना, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि हम जब ये पॉइंट पढ़ रहे थे, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी में जो समाज हमारे साथ करता है ना, ठीक है, तो वो हमें खुद के साथ भी करना है, ठीक है। मैंने आपको ऊपर तो एक पॉइंट बताया ही कि व्हाट पीपल डू विद अस, बट खुद के साथ क्या करना है आपको। खुद में हम कभी गलतियां नहीं ढूंढते। पीपल तो, लोग तो हमारे अंदर मिस्टेक्स ढूंढेंगे, कि ये इंसान यहाँ पे गलत है या इंसान यहाँ पे गलत है, बट जब हम खुद का सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो हमें ना, एक हिंदी में कहावत है, निंदक नियरे राखी आंगन कोठी चवाए, ऐसा कुछ मुझे कंप्लीटली याद नहीं, पर ऐसा कुछ का मीनिंग ये था कि जब कोई आपकी निंदा करता है तो उसकी बात को सुनिए, ठीक है।
इससे अपने आपके बैड पॉइंट्स, अपने अंदर के मिस्टेक्स को निकालिए। तो यहाँ पे क्या है, अपने आप को क्रिटिसाइज करो, सेल्फ, खुद का जब बात आती है खुद को आप क्रिटिसाइज करो, खुद की गलतियों को निकालो, क्योंकि आपका जब खुद एक्सेप्ट कर लोगे ना, एक्सेप्टेंस इज द की, अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि मेरे में फॉल्ट है तो है, और खुद को कम प्रेज करो। अगर आप अच्छा काम करोगे तो सामने वाला आपको करेगा ही। मैंने आपको बताया कि दो ये हमारे यहाँ समाज ही फ्लॉड है, जो मैंने आपको ऊपर पर्सपेक्टिव बताया कि लोग नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको सेल्फ सेंटर्ड बन के नहीं रहना है, ठीक। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि आप अपने अंदर अगर रिफ्लेक्शन करके आपको ठीक करना है खुद को, तो आप अपने गलतियों को में अपने को क्रिटिसाइज करो, प्रेज कम करो, तो क्या होगा, आप डाउन टू अर्थ रहोगे, आप हम्बल रहोगे, आप बेसी चीजों को सर पे नहीं लोगे वैसा, ठीक है। तो ये दो पीओवीज था। एक मैंने आपको जो बताया सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी में क्या करना है, और सेम चीज जब समाज हमारे संग करता है तो वो कैसे गलत होते हैं, वो दोनों हमने डिस्कस कर लिया। दोनों पीओवी में से कोई पीओवी में से अगर एग्जाम आता है, अगर व्हाट इज सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी पूछेगा तो आप ऐसे लिख देना। अगर सेकंड पीओवी से आता है तो जो मैंने आपको ऊपर बताया वो लिख देना, ठीक है। अ कंपेरेबल सोशल मैप वुड टेल यू वेयर यू आर लोकेटेड इन सोसाइटी। जैसे कि एक मैप आपको फिजिकल लोकेशन दिखाता है कि यहाँ पे ये जगह यहाँ पे है, तो सोशियोलॉजी आपको अंडरस्टैंड करवाता है कि समाज में आप कहाँ स्टैंड करते हो, वो आपको बताता है। फॉर एग्जाम्पल, एज अ 17 और 18 ईयर ओल्ड यू बिलोंग टू द सोशल ग्रुप कॉल्ड यंग पीपल। 17-18 साल के बच्चे यंग पीपल कैटेगरी में आते हैं। पीपल योर एज और यंगर अकाउंट फॉर अबाउट 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो जो इस एज ग्रुप के लोग होते हैं वो 40% हमारे पॉपुलेशन को कवर करते हैं। You might belong to a particular regional or linguistic community such as Gujarati speaker from Gujarat or a Telugu speaker from Andhra Pradesh। तो आप किसी पर्टिकुलर रीजनल या लिंग्विस्टिक ग्रुप को बिलोंग करते होंगे, जैसे गुजराती की स्पीकर हो, आप गुजरात से हो, या फिर आप यहाँ से हो, वहाँ से हो, अलग अलग जगहों से हो, रीजन से हो। डिपेंडिंग ऑन योर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन एंड योर फैमिली इनकम, अपने पापा का मतलब माँ बाप का जो ऑक्यूपेशन है, परिवार का जो इनकम है, यू वुड ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ एन इकोनॉमिक क्लास सच एज लोअर मिडिल क्लास और अपर क्लास। इनकम के हिसाब से हम पुअर में आते हैं, या लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, अपर मिडिल क्लास में आते हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास में आते हैं, या फिर वेरी रिच में आते हैं, ठीक है। तो एज पर द इनकम स्लैब हम लोग का 3 या 4 क्लासेस बनाए गए, उसके बाइफिकेशन है, उसमें हम स्टैंड करते हैं। तो ये हमारा समाज का मैप है, ठीक है। यू कुड बी मेंबर ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। आप किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजियस कम्युनिटी के भी आप मेंबर हो सकते हो, कोई कास्ट के, कोई ट्राइब के, कोई ग्रुप के, ठीक है। पहले हमने रीजन का बात किया, फिर इकोनॉमिक वे में बात किया, फिर रिलीजन का बात किया। रीजन, रिलीजन, इकोनॉमिकली हमने तीनों चीज में बात की। ईच ऑफ दिस आइडेंटिटीज वुड लोकेट यू ऑन अ सोशल मैप। ये तीनों चीजों से आपका एक समाज में जगह बनता है कि ये देखो ये रहा इसका सोशल मैप, एंड अमंग अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो ये सारी आइडेंटिटीज हमारे को जगह हमें पोजिशन करती है एक विद इन अ ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर में, हमारा जगह बनता है, हमें कनेक्ट करते हैं लोग अलग अलग सोशल रिलेशनशिप से, ठीक है। सोशियोलॉजी टेल्स यू अबाउट व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप्स और ग्रुपिंग्स देयर आर इन सोसाइटी। सोशियोलॉजी आपको बताता है कि किस तरह के ग्रुप्स और ग्रुपिंग्स हैं हमारे समाज में, ठीक है। व्हाट देयर रिलेशनशिप्स आर टू ईच अदर, ये कैसे रिलेशनशिप्स हैं आपस में, एंड व्हाट दिस माइट मीन इन टर्म्स ऑफ योर ओन लाइफ, एंड इसका आपकी जिंदगी में जब बात आएगी तो इसका क्या मतलब होगा वो भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। सोशियोलॉजी आपको हेल्प करता है अलग अलग समाज को, ऐसे ग्रुप्स को जानने में, कैसे आपस में रिलेटेड है वो जानने में, एंड आपकी लाइफ में इसका क्या मतलब है वो जानने में, ठीक है। पहले अलग अलग ग्रुप बताएंगे, कैसे आपस में कनेक्शन है वो बताएंगे, एंड आपके लाइफ में से क्या पर्सपेक्टिव वो बताएंगे, ठीक है। अलग साथ में कनेक्शन, देन आप में क्या पर्सपेक्टिव बनती है वो बनेगा, ठीक है। बट sociology can do more than simply help to locate you or others in this simple sense of describing the places of different social groups। सोशियोलॉजी इन सब चीज से बियॉन्ड जाता है, ठीक है। जस्ट देखिए यहाँ पे लिखा है सोशियोलॉजी गोज बियॉन्ड जस्ट आइडेंटिफाइंग वेयर यू फिट इन सोसाइटी, इट ऑफर्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ आपको जगह नहीं बताता कि आपका ये पोजीशन है, आप नंबर इस पे आते हो, नंबर 5 पे आते हो, ऐसा कुछ नहीं। एक डीपर अंडरस्टैंडिंग भी देता है आपको, ठीक है। लेट अस स्टडी यहाँ पे कौन कौन से पार्ट हमने किया। अब आते हैं, देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक था प्रायर, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, प्रायर नॉलेज के क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो सकते हैं, कॉमन सेंस नॉलेज आप कहाँ से एक्वायर करते हो, एंड कैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग वो लिमिटेड है वो दिखाए गए। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी क्या है कि हमें खुद को हमें जल्दी क्रिटिसाइज करना है, एंड प्रेज हमें खुद को कम करना है। मतलब दूसरे लोग करे तो वो अलग पीओवी होता है, वो हमारे लिए गलत पड़ता है, पर खुद के साथ हमें ये एक बार करना चाहिए जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करने बैठे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा अगेन वो एग्जांपल कि अगर आप एक उंगली किसी को दिखाते हो तो 4 उंगली आपकी तरफ भी पड़ती है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, खुद को भी देखो कि हम भी बहुत जगह गलत हो सकते हैं, हम भी कोई सेंट नहीं है, तो हमें भी अपने अंदर वो रेक्टिफिकेशंस करने की जरूरत है, ठीक है। अब सोशल आइडेंटिटी इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग पीपल वाला एग्जांपल आपको दिया। यंग पीपल जो है वो 40% हमारे समाज का होल्ड करते हैं। आइडेंटिटीज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मैम एग्जाम में पूछेगी तो आप ऐसे डिवाइड करना, एकदम बेस्ट चार्ट है गाइस। अगर आप इसको पढ़ते हो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, प्लीज स्टडी। इसमें सब नोट्स बना के अच्छे से लिखो। रीजनल और लिंग्विस्टिक कम्युनिटी कहा गया, जैसे गुजराती, तेलुगु। फिर इकोनॉमिक क्लास कहा गया, फिर समाज रिलीजियस कम्युनिटी कहा गया, लाइक रीजनल, इकोनॉमिक, RER मार्क कर लो, RER, रीजनल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, ठीक है। ये हमारा 3 वहां पे है।
सो मैपिंग सोशल रिलेशनशिप, सोशियोलॉजी आपको एक्सप्लेन करता है टाइप ऑफ ग्रुप जो है और उसके आपस में कनेक्शन क्या है। इट प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू हाउ दिस रिलेशनशिप्स अफेक्ट इंडिविजुअल लाइफ। तो सोशियोलॉजी आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है कि ये सारे कनेक्शंस आपको कैसे अफेक्ट करते हैं किसी के लाइफ को। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद वाले पॉइंट में, वो पढ़ के फिर हम स्टार्ट से रिवाइज करेंगे ताकि आपको फटाफट याद भी हो जाए। आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट लेने के बाद खुद से नोट्स बनाओ। अपने हाथ से बनाया हुआ नोट्स फटाफट याद होता है, अच्छे से होता है, वो आपको करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलो। As C. Wright Mills, a well-known American sociologist, has written, sociology can help you to map the link and connections between personal troubles and social issues. एक सोशियोलॉजिस्ट है सी राइट विल्स, तो उन्होंने कहा है कि सोशियोलॉजी आपको मदद करता है कनेक्शन समझने बिटवीन पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड ब्रॉडर सोशल इश्यूज। इन दोनों के बीच में आपको सिखाता है कनेक्शन। ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड ब्रॉडर सोशल इश्यूज। बाय पर्सनल प्रॉब्लम क्या इनका मतलब क्या वो बताते हैं। बाय पर्सनल प्रॉब्लम्स मिल्स मीन द काइंड ऑफ इंडिविजुअल वरीज प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स दैट एवरीवन हैज। पर्सनल प्रॉब्लम माने जो हम सबको होता है, नॉर्मल चीजें, नॉर्मल टेंशन वगैरह जो घर की बातें होती है, हर चीज, छोटी मोटी पैसों की तकलीफें, जो छोटी मोटी हमारे घर में प्रॉब्लम्स चलती है, वो नॉर्मल की जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है वो हो गए, वो पर्सनल ट्रबल्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल, यू मे बी अनहैप्पी अबाउट द वे एल्डर्स इन योर फैमिली ट्रीट यू और हाउ योर ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड्स ट्रीट यू। सबके संग होता है, हमें लगता है कि हम बेस्ट है, फिर भी हमें बैड ट्रीटमेंट क्यों मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके परिवार के लोग आपको बुरा ट्रीट करते हैं, दोस्त यार अच्छा नहीं ट्रीट करते, तो आप बहुत अपसेट होते हैं उस बात से। And हम हर किसी ने, हम सब ने, चाहे वो रिच हो पुअर हो, अच्छी से अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, फिर भी हम सब ने ये सिचुएशन फेस की ही होगी, कभी ना कभी तो हमने फील की है सिचुएशन। यू मे बी वरीड अबाउट योर फ्यूचर एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब यू माइट गेट, या फिर आपको भविष्य की चिंता हो रही है, मुझे क्या नौकरी मिलेगी, क्या होगा, ये होगा, यू नो। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी में बी सोर्स ऑफ प्राइड, टेंशन, कॉन्फिडेंस, एम्बैरेसमेंट इन डिफरेंट वेज। अलग अलग हमारे को इश्यूज होते हैं अपने आइडेंटिटी को लेके कि जिसमें अब प्राइड हो गया, चीज़ों को लेके स्ट्रेस फील करना, कॉन्फिडेंस हो गया, एम्बैरेसमेंट हो गया, हम अलग अलग ट्रेड से सफर करते हैं, प्रॉब्लम्स होती है हमें लाइफ में। बट ऑल ऑफ दीज आर अबाउट वन पर्सन, पर ये सारी प्रॉब्लम हम हमारी पर्सनल है, एक इंसान के बारे में। एंड डिराइव मीनिंग फ्रॉम दिस पर्सनलाइज्ड पर्सपेक्टिव। तो ये सारे एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, एंड हम समझते हैं उस पूरी बातों को एक पर्सनल पीओवी से कि क्या होगा फ्यूचर में, कौन सा करियर लेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अ सोशल इशू, लेकिन सोशल इशू क्या होता है? अ सोशल इशू ऑन द अदर हैंड इज अबाउट लार्ज ग्रुप्स, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें, नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स हु मेक देम अप। ठीक है, तो यहाँ पे इन कॉन्ट्रास्ट में क्या दिखा कि सोशल इशू जो है वो बहुत सारे लोग को अफेक्ट करता है, ना कि एक इंसान को अफेक्ट करता है। ठीक है, दिस इंटायर बुक इज मेंट टू इंट्रोड्यूस यू टू इंडियन सोसाइटी फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल रादर देन कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस पूरी किताब का पर्पस ये है कि आपको हम समाज का पर्सपेक्टिव दिखाए, ठीक है, ना कि बस एक पर्सनल या कुछ दो तीन गिने चुने लोगों के व्यू पॉइंट्स हम दिखाए। ठीक है, जैसे कॉमन सेंस पे डिपेंडेंट है, नहीं। What can be said by way of an introduction to this introduction? Author कह रहे हैं कि what can be added as an introduction to the subject, और हम क्या ऐड कर सकते हैं? Perhaps it would be appropriate at this point to indicate in advance the larger processes that were at work in shaping Indian society, processes that you will encounter in detail in the pages to follow. Author कह रहे हैं कि आपको हेल्पफुल होगा कि हम आपको ओवरव्यू दे दें ऑफ द मेजर फोर्सेस जो हमारे समाज को जिसने शेप अप किया, जो मेजर चीजें हैं जिससे हमारा समाज बना है, समाज किस तरह से फंक्शन किया है, जो कि हम और डिटेल्स में आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में इन्होंने बताया है अबाउट सोशियोलॉजी कि और हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं। जितना हमने आपको बताया वो काफी अच्छा ओवरव्यू है ऑलरेडी। In this, the first of two textbooks on sociology, you will be introduced to the basic structure of Indian society. ठीक है, दो किताबें मैंने आपको बताया। पहली किताब में क्या बताया गया आपको? पहली किताब में आपको फंडामेंटल एस्पेक्ट्स दिया हुआ है, बेसिक्स जो हमारे समाज का स्ट्रक्चर है वो पूरा बताएगा इंडियन सोसाइटी का। सेकंड टेक्स्ट बुक जो है वो फोकस किया गया ऑन द स्पेसिफिक्स ऑफ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इंडिया। जो दूसरा किताब है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है डिटेल्ड स्टडी में, घुस के पूरा उसमें एकदम स्टडी किया गया है कि कैसे इंडियन सोसाइटी बदल रहा है और डेवलप हुआ है समय के साथ साथ, कैसे चेंज हुआ है और डेवलप हुआ है ओवर टाइम। इस चीज पे सेकंड किताब फोकस करता है। पहला फोकस है कि स्ट्रक्चर क्या है, अगर हम स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तो उसके बाद क्या चीज है, अगर हम फाउंडेशन ही नहीं समझेंगे उसमें चेंज और नहीं चेंज कुछ नहीं समझ में आएगा। तो पहला किताब आपको फाउंडेशन सिखाएगा, उसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बताएगा, एस्पेक्ट बताएगा। अब जब आप एस्पेक्ट समझ गए, आपको फाउंडेशन पता है, तो अब फाउंडेशन में क्या चेंज होता है, क्या डेवलपमेंट होता है, वो आप समझ पाओगे ना। तो पहले फाउंडेशन है एक किताब में, सेकंड में आपको उसका चेंज वगैरह बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का और कैसे डेवलपमेंट हुआ। वी बिगिन विद अ डिस्कशन ऑफ द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विच इज इन चैप्टर 2। अभी आप चार्ट देखोगे तो चार्ट से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, पर्सनल ट्रबल वर्सेस सोशल इश्यूज, अगर आपने ये स्क्रीन पे देखा है तो मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। पहला है नेचर ऑफ सोशोलॉजी, यूनिक सब्जेक्ट था, सबको नॉलेज होती है, नेचुरली एक्वायर कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कि आपको एकदम आप जीरो से स्टार्ट नहीं करते हो इस सब्जेक्ट में। ठीक है, कहने का मतलब है हर किसी को नॉलेज होती है। प्रायर नॉलेज का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज ये कि डर कम लगता है, ईजी लगता है। डिसएडवांटेज ये है कि हमें अनलर्न करना पड़ता है इस चीज़ों को, और उसमें
आप यू विल क्वेश्चन योर कॉमन सेंस ऑफ नॉलेज ऑल्सो। अब आते हैं कॉमन सेंस नॉलेज कहाँ से एक्वायर किया। हमने एक पीओवी बना लिया हमारे सराउंडिंग्स को देख के, ठीक है। वो पार्शियल भी हो सकता है। पार्शियल का दो मीनिंग है यहाँ पे। पार्शियल माने इनकम्प्लीट और बायस्ड, इनकम्प्लीट और बायस्ड, इनकम्प्लीट और बायस्ड, ठीक है, याद रखो। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है? वेरी गुड क्वेश्चन। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी है कि आप दूसरे इंसान आपको कैसे देखते हैं, आपको वो पीओवी मिलता है। और आप जब खुद को जैसे दूसरे इंसान हम पे गलतियां निकालते हैं, करते हैं ना, वो तो निकालते हैं। कभी कभी हमें एक बार शांत में एकांत में बैठ के खुद को भी करना चाहिए, जहाँ पे हमें कुछ चीजों पे, जहाँ हमारे बैड ट्रेड्स है वहां पे हमें खुद को क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, प्रेज कम करना चाहिए, ताकि हम उन जगहों पे काम कर पाए, ठीक है। उसको वो कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड मस्ट इंपॉर्टेंट एंड मस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है। सोशल आइडेंटिटी यहाँ पे दिखाई है कि कैसे समाज में किस तरीके से हमारे को कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं, किस तरीके से आइडेंटिटी हमारी शेप की जाती है, कैसे किस बाइफर्केशंस में हमारी आइडेंटिटी को शेप अप किया, विच इज RER, रीजन्स के हिसाब से, इकोनॉमिक क्लास के हिसाब से, एंड देन हमारा रिलीजियस कम्युनिटी के हिसाब से। यंग पीपल जो है वो 40% हमारे पॉपुलेशन को लाइक होल्ड करते हैं। ये MCQs वगैरह में आ सकता है। आपका समाज में आप कौन से मैप में आते हो यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है, कि किस तरीके से इस चैप्टर में आगे आप पढ़ोगे सोशियोलॉजी में कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। पर्सनल ट्रबल्स और सोशल इश्यूज क्या होते हैं वो बताया गया। पर्सनल ट्रबल्स माने हमारी खुद की प्रॉब्लम्स, लाइक ट्रीटमेंट बाय फैमिली, फ्यूचर जॉब की टेंशन, पैसे की टेंशन, ये वो। सोशल इश्यूज हो गया बड़े बड़े चीजें जो ऑफ ग्रुप्स को अफेक्ट करें, इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करें। तो आपको हेल्प होगा कि अपने पर्सनल ट्रबल को आप ब्रॉडर सोशल इशू से कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो आपको पता है एक बड़ा पीओवी मिलेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स उतनी शायद बड़ी नहीं है, एंड और भी बड़ी प्रॉब्लम्स है जिसको आपको डील, जो लोग डे टू डे लाइफ में डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको एक अच्छा पीओवी मिलता है, एक आपका पर्सपेक्टिव बड़ा होता है, यू विल फील कि ये सब प्रॉब्लम्स नॉर्मल है। किताब का पर्पस क्या है कि आपको समाज से रूबरू कराना है एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। इनका एम है कि वो लार्जर प्रोसेस को हाईलाइट करे समाज को शेप अप करने में, जो कि हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। चलो, ये आपको मैंने पूरा शॉर्ट फॉर्म दिया, शॉर्ट फॉर्म देख लो। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है यूनिक। यूनिक क्या? यूनिक का मतलब है अंडरस्टैंड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली। नॉलेज में क्या? ADD है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। कॉमन सेंस PBI है, देखो PBI। कॉमन सेंस नॉलेज क्या? PBI, पार्शियल, बायस्ड, इनकम्प्लीट। पार्शियल जैसे SBI है वैसे PBI, SBI है वैसे PBI, पार्शियल, बायस्ड एंड इनकम्प्लीट। शॉर्ट फॉर्म्स याद रखना गाइस। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी में C, सेल्फ माने देखना होता है ना, C का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ एग्जामिनेशन इफेक्टिवली, ठीक है। सेल्फ एग्जामिनेशन इफेक्टिवली शॉर्ट फॉर्म है C। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी में C याद रखो शॉर्ट फॉर्म आप। सोशल आइडेंटिटी में योर याद रखो। योर मींस यंग ऑफ रीजन एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मैंने यंग वाला को एज ग्रुप का पॉइंट बोला, फिर रीजन, फिर इकोनॉमिक्स, उसी में हमारा सब कुछ कवर हो गया। योर मैपिंग सोशल रिलेशनशिप में ग्रोज वर्ड है, देखो ग्रोज, ग्रोज का मतलब क्या है? ग्रुप्स, रिलेशनशिप, ओपन वेज फॉर सोसाइटी। मतलब आप सोशल लिंक समझ रहे हो। तो मैपिंग सोशल रिलेशनशिप का मतलब है ग्रोज, GROWS, ग्रोज। पर्सनल ट्रबल वर्सेस सोशल इश्यूज विच इज PS, ठीक है। आप लिखते हो ना इंस्टाग्राम कैप्शन में PS दिस, तो वैसा, ठीक है। तो पर्सनल ट्रबल्स वर्सेस सोशल इश्यूज, PS, ठीक है। पर्पस ऑफ द बुक क्या? पर्पस ऑफ द बुक है कि आपको, जैसे हमने कहा ना कि सोशियोलॉजी में समाज का एक इंसाइट मिले, तो शॉर्ट फॉर्म भी इंसाइट है गाइस। इंसाइट का मतलब क्या है? इंट्रोड्यूसेस न्यू सोशियोलॉजिकल आइडियाज गाइडिंग हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। इंसाइट का मतलब है इंट्रोड्यूसेस न्यू सोशियोलॉजिकल आइडियाज गाइडिंग हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म्स का स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। किसी ने भी आपको इस तरीके से नहीं कराया होगा, मैं गारंटी बोलती हूँ, इसको तो याद रखो। आपको ये चैप्टर आफ्टर दिस वीडियो पूरा वर्बली याद रहेगा, दैट इज माय गारंटी। अगर आपने ढंग से वीडियो देखा है तो याद रख लो। कॉमन सेंस का मतलब है PBI, SBI और PBI याद रखो। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है C। सोशल आइडेंटिटी का मतलब है योर। मैपिंग सोशल रिलेशनशिप का मतलब है ग्रोज। पर्पस ऑफ द बुक है हमारा इंसाइट, और हमारा PS तो आपको पता ही है, जो आप इंस्टाग्राम पे लिखते हो तो ये सब चीज सब याद कर सकते हो। ये हमारा पूरा शॉर्ट फॉर्म है ऊपर का पूरे चैप्टर का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये देखो आपको मैंने एक चार्ट बनाया है कि इसका प्रायर नॉलेज का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कॉमन सेंस नॉलेज, फिर पार्शियल, बायस्ड, फिर चार टॉपिक है हमारा सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, आइडेंटिटी, मैपिंग रिलेशनशिप, दिस एंड दिस। ये मैंने बस कवर किया एक पेज में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट्स अ शॉर्ट समरी और माइंड मैप यू कैन से, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बुक का रिव्यू दिया गया कि पहली किताब में क्या है आपका फाउंडेशन बताया गया, अगली किताब में क्या है आपका चेंज एंड डेवलपमेंट बताया गया। चैप्टर 2 डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका इंडियन पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पूरा बताया गया है, ठीक है। पॉपुलेशन को स्टडी कैसे करते हैं वो डेमोग्राफिक होता है। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो चाइना को ओवरटेक कर रहा है, ठीक है, प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक चाइना। क्वेश्चंस वो है काफी ऑन सोशियोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिक स्टडीज ऑफ पॉपुलेशन। तो हम पॉपुलेशन के बारे में एक डीप स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 2 में, विच इज आई थिंक बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है चैप्टर। चैप्टर 3 में आते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये पूरा फोकस करता है इंस्टीट्यूशंस पे, कास्ट पे, ट्राइब पे, परिवार पे। कास्ट एज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी वो दिखाया गया है।
चेंजेस इन कास्ट ओवर सेंचुरीज एंड इट्स कंटेम्प्रेरी मीनिंग वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। ठीक है, मतलब कैसे बिल्डिंग ब्लॉक माने प्रॉपर्ली किस तरीके से समाज बना है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। कंटेक्स्ट ऑफ द ट्राइब का जो कॉन्सेप्ट है वो दिखाया जाएगा। डेफिनेशन एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, ट्राइबल जितनी भी कम्युनिटी समाज कैसे फॉर्म हुआ वो पूरा आपको चैप्टर 3 में बताया जाएगा। चैप्टर 4 है सोशियो कल्चरल डायमेंशंस ऑफ द मार्केट। यहाँ पे मार्केट को एक्सप्लोर किया जाएगा। पहले आपने को फाउंडेशन दिखा दिया ना, मार्केट के बारे में आपको स्टडी करवाया जाएगा। मार्केट एज अ पावरफुल इंस्टीट्यूशन फॉर चेंज, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस कैसे हुआ, कोलोनियलिज्म एक टॉपिक है, उसमें से उसके वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा, डेवलपमेंट कैसे हुआ वो दिखाया जाएगा। मार्केट इवॉल्व कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ वो दिखाया जाएगा। तो पूरा पहले आपको दिखाया कि हमने कैसे क्या बोलते हैं आपका समाज का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या था, बेसिक ब्लॉक क्या था। उसके बाद मार्केट ने कैसे वर्क किया, मार्केट कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, देन है हमारा इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। अब दिखाएगा कि इनइक्वालिटी का एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर करेंगे यहाँ पे। एक्सक्लूजन की मतलब समाज में नहीं करते थे, बोलते कि ये इस जात का लोग को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो जेंडर के बेसिस पे, डिसेबिलिटी के बेस पे, तो इन सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे कि हमने किसको कितना इंपॉर्टेंस दिया है। कास्ट सिस्टम यहाँ पे हाईलाइट होगा एज सोर्स ऑफ डिविजन एंड इनजस्टिस, अटेम्प्ट्स टू रिफॉर्म और अबॉलिश कास्ट। ठीक है, तो किस तरीके से हमने कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने का या रिफॉर्म करने का क्या क्या मेजर्स लिया है वो भी चैप्टर 5 में दिखाया जाएगा। तो इन दोनों टॉपिक पे बहुत कोड स्टडी करवाई गई है कि इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन बेसिकली है क्या। चैप्टर 6 चैलेंजेस ऑफ डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे इंडिया तो नोन है इसकी डाइवर्सिटी के लिए, तो यहाँ पे डिस्कस होगा कि हमारे डाइवर्सिटी में जितनी डाइवर्सिटी है उतना कॉम्प्लेक्स भी है चीज़ें, तो वो यहाँ पे बताएंगे हर चीज़ में कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। स्ट्रेंथ क्या है हमारी और वीकनेस क्या है, अगर हमारी वीकनेस है तो हमारी स्ट्रेंथ भी यही है, और उसमें इस चीज़ में दिखाया जाएगा यूनिटी में स्ट्रेंथ है, ऑल दिस थिंग्स दे विल शो यू। इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे दिखाएंगे कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करना कितना जरूरी है। शोविनिज्म क्या होता है गाइस, कि मुझे कोई चीज़ पसंद है तो मैं आपके ऊपर प्रेशर पुट कर रही हूँ कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। आपको ए नहीं पसंद, आपको बी पसंद है, और मैं आपको बोल रही हूँ नहीं नहीं यही अच्छा है, यही करो, करना पड़ेगा। दैट इज शोविनिज्म। आई कांट प्रेशराइज समवन। अगला पर्सन इंडिविजुअल एक अडल्ट है, वो जो चाहे वो करना वो कर सकता है। चैप्टर 7 इज प्रैक्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पे प्रैक्टिकल कोर्स कंपोनेंट्स दिखाए जाएंगे एंड कुछ आपका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह वहाँ पे एडेड रहेंगे, तो वो चैप्टर 7 है। ये पूरा पहली किताब का आपका पूरा ओवरव्यू है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसका भी शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको दिया है। चैप्टर 2 मतलब पीओपी। ठीक है, पीओपी पॉपुलेशन के बारे में बात हो रहा है, ओवरव्यू एंड प्रोजेक्शंस। बिल्डिंग ब्लॉक में आपका सीएफटी है, मींस कास्ट फैमिली ट्राइब, कास्ट फैमिली ट्राइब, कास्ट फैमिली ट्राइब, सीएफटी शॉर्ट फॉर्म्स का तो आप एटलीस्ट पिक्चर क्लिक कर लो। सीएफटी माने कास्ट फैमिली ट्राइब, कास्ट फैमिली ट्राइब। चैप्टर 4 है एमवीपी, मार्केट एज अ व्हीकल ऑफ प्रोग्रेस, मार्केट एज अ व्हीकल ऑफ प्रोग्रेस। चैप्टर 5 है हम लोग का आईईसीजीटी, इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन कास्ट जेंडर एंड डिसेबिलिटी। चैप्टर 6 हम लोग का डीयूसी, डाइवर्सिटी अंडर चैलेंजेस। एंड चैप्टर 7 है प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। मैंने कहा ना, देखो प्रैक्टिकल कंपोनेंट में आपको प्रैक्टिस ही करवाया जाएगा, कुछ कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी है उसमें। प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इन कोर्स टू टीच एंड इंस्पायर क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन, तो प्रैक्टिस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर चैप्टर 7। ये पूरा हमारा चैप्टर 5 हो चुका है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए। फोकस किया पहले टेक्स्ट बुक का बेसिक स्ट्रक्चर पे फोकस करता है। सेकंड टेक्स्ट बुक क्या कवर करता है आपका, चेंजेस क्या है वो, क्या टॉपिक हमने डिस्कस किया चैप्टर 2 में, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया है। इंडिया सिग्निफिकेंट क्यों है पॉपुलेशन के टर्म्स में, बिकॉज सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड में, एंड हम प्रोजेक्ट हो रहे हैं कि हम चाइना को ओवरटेक कर लेंगे कमिंग डेकेड्स में। चैप्टर 2 में क्या क्वेश्चन एड्रेस किया गया रिगार्डिंग द पॉपुलेशन, तो यहाँ पे दिखाया हाउ सोशियोलॉजिस्ट एंड डेमोग्राफर्स कैसे पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, कैसे पॉपुलेशन फाइंड आउट होता है, स्टडी होता है, वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। ठीक है, व्हाट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिटनेस सोसाइटी, वो भी यहाँ पे चैप्टर 3 में दिखाया जाएगा। सीटीएफ मैंने ऊपर लिखा है, सीटीएफ कास्ट ट्राइब फैमिली, कास्ट ट्राइब फैमिली शॉर्ट फॉर्म में ऊपर दिया हुआ है। यूनिक फीचर क्या है यहाँ पे, कास्ट सिस्टम एक यूनिक फीचर है हमारे समाज का एंड जो बहुत अटेंशन अट्रैक्ट करता है। क्या इशू है जो चैप्टर 3 में एक्सप्लोर होगा। चैप्टर 3 में आपको डाइवर्स फैमिली फॉर्म अमिड रैपिड सोशल चेंज, वो एक बेसिक इशू यहाँ पे रेज होगा। चैप्टर 4 में क्या होगा आप लोग का, मार्केट के बारे में डायमेंशंस पढ़ेंगे, सोशो कल्चरल डायमेंशंस मार्केट का, मार्केट कैसे इवॉल्व हुआ बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड डेवलपमेंटल पॉलिसीज, वो पढ़ेंगे। क्या इश्यूज हाईलाइट हुए चैप्टर 5 में वो यहाँ पे देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या चैलेंज हमने फेस है चैप्टर 6 में, वो यहाँ पे हाईलाइट होगा। चैप्टर 7 में क्या हमें सजेशंस मिलता है, प्रैक्टिकल मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया कि प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप देख सकते हो, और जो मैंने आपको इनसाइड क्वेश्चंस पढ़ाया है, और आप अगर ये चार्ट याद रखोगे ना तो आपको कोई भी क्वेश्चंस नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है। जो क्वेश्चन आएगा ये टॉपिक में से आएगा, जो मैंने आपको टॉपिक यहाँ पे लिख के दिया, ये इस टॉपिक के बाहर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है कि बच्चों के लिए और कुछ लेके आए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको आपकी बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस के
काफ़ी पहले लाइक मेरा टारगेट है सितंबर मंथ में आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स विद इनोवेटिव ई-बुक, जहाँ पे पूरा बहुत अच्छे सब कुछ मैंने बताया वो आपको मैं अवेल करवा दूँ, ताकि आपको अच्छे से उसका प्रॉपर नॉलेज मिले। एंड अगर आपको क्लासेस जॉइन करने हैं या कुछ इंक्वायरी करनी है, तो आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।